नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम जानेंगे सरसों भाव रिपोर्ट और भविष्य की संभावना कि आखिर भविष्य में क्या हो सकता है। क्या सरसों में तेजी आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो किन कारणों के साथ आएगी, और नहीं आएगी तो क्या कारक हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम सटीक तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही जानेंगे नीमच मंडी का भाव। नीमच मंडी में सरसों का क्या भाव रहा है। चलिए चलते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सरसों के भाव का उतार चढ़ाव किसानों और व्यापारी को दोनों के लिए हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। आने वाले समय में भाव बढ़ेंगे या घटेंगे यह कहना आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात और बाजार में दिखाई दे रहे हैं रुझानों में इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरसों में मजबूती के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। भाव बढ़ने की प्रमुख वजह दिखाई दे रही हैं। इस साल मंडियों में सरसों की आवक पिछले साल की तुलना में कम रही है। जब बाजार में माल कम पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से दाम ऊपर जाने लगते हैं और सरसों में बाजार तेजी दिखने लगती है। वहीं दूसरा कारण देखते हैं तो किसानों द्वारा भंडारण। इस साल कई किसानों अभी अपनी सरसों तुरंत बेचने का बजाय घरों और गोदामों में स्टॉक कर रहे हैं। ये कारण साफ है, उन्हें उम्मीद है आने वाले समय में दाम और अच्छे मिल सकते हैं। जब किसान एक साथ बड़ी मात्रा में माल रोक लेते हैं या स्टॉकिस्ट इस बाजार को परखते हैं और अपना स्टॉक रोकते हैं, तो बाजार में सप्लाई कम हो जाती है और इससे भी भाव मजबूत बने रहते हैं। वैश्विक बाजार में मजबूती। केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरसों और सरसों तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जून 2025 में वैश्विक स्तर पर सरसों तेल में अच्छी तेजी देखी गई थी। अगर यही रुझान जारी रहा तो भारत में भी सरसों के भाव पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। अभी हाल मुकाम में ही इस महीने में भी पाम ऑयल और बाकी ऑयल में भी तेजी देखने को मिली है, जिसका फर्क सीधा भारत तेलीय बाजार में पड़ेगा। जो कि तेली हैं, उस जिनसे जो तेल बनता है उन पर फर्क पड़ेगा और बाजार तेजी के रुझान की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, अन्य असर डालने वाले कारकों पर भी अपन निगाह डालते हैं। फसल उत्पादन कमी। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि इस बार सरसों की पैदावार उम्मीद से थोड़ी कम रही थी, जिसके मौसम के मार और कुछ इलाकों में बोने का क्षेत्र घटने से भी कुल उत्पादन प्रभावित हुआ था। उत्पादन घटेगा तो बाजार में सप्लाई घटेगी और साथ ही कीमतें ऊपर जाने का पूरा पूरा कारक बन सकता है। चल जानते हैं अब सरकारी नीतियाँ। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने आश्वासन देती है। एमएसपी पर खरीदने से किसानों को सुरक्षा मिलती है और बाजार भाव को भी सहारा मिलता है। अगर सरकार खरीद तेज करती है तो बाजार में भाव और ऊपर जा सकते हैं। वर्तमान बाजार स्थिति। मंडी भाव। इस समय देश की विभिन्न मंडियों में सरसों 6,000 से रुपये 7,000 तक भी बिक्री हैं। स्थानीय मांग। घरेलू बाजारों में सरसों तेल की खपत लगातार बढ़ रही है। खान पान की आदतों और त्योहारों के मौसम में मांग में भी बढ़ती निगाह दिख सकती है। निर्यात की संभावना बढ़ सकती है। भविष्य में यह भी हो सकता है कि सरसों का तेल निर्यात बढ़ना तो भाव मजबूती देखने को मिल जाएगी। भविष्य की तस्वीर देखते हैं। सभी पहलू को जोड़कर देखें तो सरसों में आगे तेजी देखने की मिल सकती है। मंडियों में आवक कम है, किसानों का भंडारण भरपूर भी है, वैश्विक बाजार में मजबूती है और उत्पादन में पिछले साल कमी रही है। ये सब मिलाकर आने वाले समय में सरसों में आगे तेजी की संभावना ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो मेरे मित्रों में किसान साथियों, अपने बुद्धि विवेक से ही काम करें, क्योंकि अपने बुद्धि विवेक से स्टॉक करें, अपने बुद्धि विवेक से ही अपने फसल का विक्रय या क्रय करें, क्योंकि बाजारों में सरकारी नीतियों से कई बार उतार चढ़ाव कभी भी आ सकता है। जैसे इस बार सरसों में तेजी देखने को मिली, तो हो सकता है कि इसमें वापस घटने को भी देखने को मिल जाए और हो सकता है कि यहाँ से और ऊपर उठता हुई बाजार देखने को मिल जाए। इसलिए अपने बुद्धि विवेक से ही कर्म करें, अपने बुद्धि विवेक से ही अपना स्टॉक, अपने फसल को बेचने का प्रयास करें। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके पास हमारी सभी फसलों के मूल्य, भाव तथा उससे जुड़ी हुई जानकारी आपके पास पहुँच जाएगी। धन्यवाद।